दक्षिण पश्चिम मानसून देश के एक बड़े इलाके पर कमज़ोर हो गया था और बारिश की जो संभावना हो रही थी वो बेहद कम हो चुकी थी। उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हुई थी, जिसकी वजह से मानसून ने पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्से, साथ ही पंजाब और गुजरात के इलाकों से वापसी शुरू की। पर लेकिन अब एक बार फिर से ये वापसी रुक चुकी है। वजह क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बनेगा वो थोड़ा सा जो है पश्चिम की तरफ मूवमेंट करेगा और इस समय आप देख सकते हैं आज 26 सितंबर हो चुका है और अभी आप देखें कि जो लो प्रेशर बना हुआ था वो अब थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश और साथ ही जो महाराष्ट्र के इलाके हैं यहाँ पर बना हुआ है। इन भागों पर इसकी वजह से आप देखें कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ इसी सिस्टम के आसपास घूमेगा और यहाँ से ये मॉइस्चर कुछ इस तरीके से इसके आसपास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई लो प्रेशर बनता है तो उसके आसपास की जो हवाएं होती है वो उस लो प्रेशर को भरने के लिए पहुंचती है और जैसे ही वे हवाएं उस लो प्रेशर के आसपास आती है तो वहाँ वे भी उसी की तरह ऊपर की तरफ उठती है और उसके जैसा ही बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ होती है वो इस सिस्टम के पास जो है अधिक होती है। बाकी जो अन्य इलाके होते हैं उन भागों पर कम रहती है। पर फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देश के इलाकों पर, जिनमें खासतौर पर हमारे दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, साथ ही मुंबई और आसपास के इलाके, इन भागों पर काफ़ी उग्र होगी और यहाँ पर आज आपको कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ स्थानों पर 200 मिलीमीटर या उससे भी अधिक बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान्य जो जनजीवन होता है वो प्रभावित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ है लगभग इस जगह पर और एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है जो यहाँ से इस तरीके से इस लो प्रेशर को काट रही है और वो यहाँ बांग्लादेश तक बनी हुई है, जिसकी वजह से आप देखें कि जो बारिश की जो अधिक गतिविधियां हैं वो आसपास इसी लो प्रेशर और इसी ट्रफ के लाइन के आसपास ही बनी हुई है और इन्हीं भागों पर अधिक एक्टिविटी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अभी संभावना ऐसी लगती है कि ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से रिकर्व करेगा और लगभग इसके इस तरीके से वापस घूमकर फिर से पूर्वी भारत की तरफ जाने की संभावना हमें लग रही है, जिससे कि जो आने वाले दिनों पर जो अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, लगभग इन भागों पर भी होगी और इन इलाकों पर भी आने वाले समय पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। आपको बता दें कि जाते जाते मानसून देश के एक बड़े इलाके पर मूसलाधार बारिश देगा और उसके बाद मानसून की विदाई देश के राज्यों से एक बार फिर से शुरू होगी। यही नहीं, बारिश की जो गतिविधियां होंगी वे देश के उत्तरी इलाकों पर भी होंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के इलाके हैं, उत्तराखंड और साथ ही मध्य प्रदेश, इन भागों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है और आज भी इन भागों पर बादल बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ इन भागों पर आज भी होने की संभावना रहेगी। साथ ही मैदानी इलाकों पर भी पूर्वी पंजाब, साथ ही पूर्वी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना आज हमें दिख रही है। आइए अभी फिलहाल जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर बना हुआ था वो यहाँ पर है और जो ट्रफ लाइन है वो लगभग इस तरीके से इसके बीच से होकर गुजर रही है। अब क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से इस लो प्रेशर के पास यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ और साथ ही कुछ अरब सागर से भी मॉइस्चर इसके आसपास घूमेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ आपको ये देखने को मिलेगी। साथ ही जो मॉइस्चर रहेगा बंगाल की खाड़ी से वो यहाँ से नेपाल के रास्ते उत्तर भारत तक भी पहुँचेगा, जिससे कि इन भागों पर भी बारिश की जो संभावना रहेगी वो आज अधिक रहने की हमें लग रही है। पर लेकिन जो सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो होगी इन भागों पर, जिनमें गुजरात के दक्षिणी इलाके, मुंबई सहित मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, साथ ही विदर्भ और पश्चिम मध्य प्रदेश, इन भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी। इन भागों पर सामान्य जो जनजीवन रहेगा वो प्रभावित होगा और जिससे कि इन भागों पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वजह हमने पहले बताई थी कि लो प्रेशर बना हुआ है, साथ ही ट्रफ लाइन बनी हुई है और इसी वजह से इन भागों पर ये मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पर समुद्र जो है ये अरब सागर ये काफ़ी नज़दीक है, जिससे कि इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी।
यही नहीं, बारिश की ये गतिविधियां आपको पश्चिमी तटीय इलाके पर जो अन्य हिस्से हैं इन भागों पर भी देखने को मिलेगी। और एक बार यही नहीं, बारिश की ये गतिविधियां आपको अन्य पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी देखने को मिलेगी, जिनमें गोवा सहित इसके आसपास के इलाके रहेंगे और यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पर जो अधिक बारिश होगी, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो मुंबई और आसपास के इलाकों पर ही होगी और यहीं पर ही मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। चूँकि यहाँ पर ट्रफ लाइन बनी हुई है और साथ ही लो प्रेशर इसके काफ़ी पास है, जिससे कि यहाँ पर अरब सागर से मॉइस्चर पहुँच रहा है, जिससे यहाँ पर और यही नहीं, बारिश की ये गतिविधियाँ पश्चिमी तटीय इलाकों पर अन्य हिस्सों पर भी होगी, जिनमें गोवा सहित आसपास के इलाके रहेंगे। पर यहाँ पर मुंबई के मुकाबले हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी केरल पर बारिश की संभावना कम रहेगी, पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक पर भी बादल बन सकते हैं और एक दो स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं तमिलनाडु के इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर भी बारिश की संभावना बेहद ही कम रहेगी और यहाँ पर अधिकतर समय मौसम साफ बना रहेगा। क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और जब ये यहाँ से रिकर्व करेगा लगभग इस तरीके से बिहार और जो उत्तर प्रदेश के इलाके रहेंगे यहाँ पर, तो जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वह इसी के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। वजह क्या रहेगी इसके रिकर्व करने की? यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन डेवलप हो चुका है और आप जानते हैं कि इस समय मानसून का जो है आखिरी महीना चल रहा है और मानसून इस समय अपनी वापसी करता है और जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर बनते हैं पश्चिमी हवाओं के लिए, वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से हवाएं आएंगी तो ये इस लो प्रेशर को आगे नहीं आने देंगी और ये सिस्टम यहीं से ही रिकर्व करेगा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जिससे कि आने वाले दिनों पर जो अधिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी वो बिहार और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन भागों पर होगी और यहीं पर मूसलाधार बारिश आपको मानसून की देखने को मिलेगी। हालांकि मानसून की आखिरी बारिश रहेगी, उसके बाद मानसून का जो सीज़न होता है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मानसून का सीज़न सिर्फ सितंबर तक ही रहता है। उसके बाद होने वाले बारिश को पोस्ट मानसून के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ है इसकी वजह से मॉइस्चर इस तरीके से आएगा और ये यहाँ नेपाल के रास्ते उत्तर भारत तक भी पहुँचेगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर पर जो दक्षिणी इलाके रहेंगे यहाँ पर हल्की बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश भी आज हो सकती है, जिनमें उत्तराखंड के निचले इलाके शामिल रहेंगे, जिनमें हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और इसके आसपास के इलाके शामिल होंगे। वहीं इससे सटा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इन भागों पर भी आज बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी हरियाणा पर भी बारिश होगी, जिनमें यमुनानगर, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत इन भागों पर हल्की बारिश होगी। वहीं पंजाब के उत्तरी इलाकों पर भी हल्के से हल्की बारिश होने की संभावना आज रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी वापसी शुरू हो चुकी है और इस समय मानसून की विदड्रॉ लाइन है वो यहाँ पर लगभग पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से और कुछ गुजरात के इलाकों से वापसी कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, जिससे कि अभी मानसून की वापसी में थोड़ा डिले होगा और ये अगर लगभग 3 से 4 दिनों की डिले से वापसी करेगा। और जैसे ही लो प्रेशर कमज़ोर होगा और ये निष्प्रभावी हो जाएगा तो एक बार फिर से यहाँ से हवाएं आना शुरू होंगी और इन हवाओं की वजह से हमें लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के अन्य इलाकों से भी वापसी शुरू कर देगा। पर ऐसा नहीं होगा कि जब मानसून चला जाएगा तो देश के इलाकों पर बारिश नहीं होगी, उसके बाद भी बारिश होती रहेगी, पर वो मानसून के तौर पर नहीं देखी जाती, उसको पोस्ट मानसून के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद भी उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश होती है, जिसमें WD शामिल होता है। वहीं मानसून की वापसी के दौरान ही जो तमिलनाडु और आसपास के इलाके होते हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून शुरुआत करता है और इन्हीं भागों पर सबसे अधिक बारिश देखने को आपको सर्दियों के दौरान मिलती है। अब जो सर्दियों में जो बारिश होगी वो उत्तर भारत के इलाके और दक्षिण भारत सिर्फ 2 छोर पर ही होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल इंडिया पर भी सिस्टम बनते हैं और यहाँ भी बारिश देखने को मिलती है। फिलहाल आपको बता दें कि जाते जाते मानसून अपने आखिरी समय में एक बार फिर से देश के कई इलाकों पर अच्छी बारिश देकर जाएगा और उसके बाद मानसून देश के राज्यों से विदाई लेना शुरू कर देगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।